तो चलिए स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। लास्ट टाइम हमने क्लास में देखा था मेमोरी हमारी कितने प्रकार की होती है। मेमोरी हमारी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी हमारी 2 तरीके की होती है जिसको हम कहते हैं रैम और रोम। सेकेंडरी मेमोरी हमारी काफ़ी तरीके की होती हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है एफडीडी, सीडी, डीवीडी, पीडी, एसडी कार्ड, एचएसडी, एचडीडी, एसएसडी। ये हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा हुआ था क्लास 6 में। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इसी से आगे और देखते हैं यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी हमारी क्या होती है। चलिए इसी के साथ वीडियो में बने रहिए और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी यानी इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी कह सकते हैं। प्राइमरी स्टोरेज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। प्राइमरी स्टोरेज को हम मेन मेमोरी भी कह सकते हैं। प्राइमरी स्टोरेज इज द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट होल्ड डाटा, programs and instruction that are currently in use। प्राइमरी स्टोरेज हमारा वो कंपोनेंट है जो करंट टाइम में हमारे डेटा को डिस्प्ले करता है, यानी प्रोग्राम में जैसे हमने कोई निर्देश दे दिया या हम कोई करंट टाइम में गेम खेल रहे हैं तो वो किसके थ्रू होता है, हमारा प्राइमरी मेमोरी के थ्रू। ठीक है। अब प्राइमरी स्टोरेज इज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। प्राइमरी स्टोरेज जो होता है हमारा वो मदरबोर्ड में लगा होता है। इट डायरेक्टली एक्सेस बाय सीपीयू, जो डायरेक्ट एक्सेस लेता है किसके थ्रू, सीपीयू के थ्रू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा यहाँ पे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए इसी के साथ देखते हैं यहाँ पे प्राइमरी हमारी मेमोरी कितने तरीके की होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज टू टाइप, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रैम और रोम। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि रैम और रोम हमारा क्या काम करता है प्राइमरी मेमोरी में। चलिए इसी के साथ बने रहिए और हम इसमें वीडियो में देखते हैं। RAM, it is main memory of computer which it uses to handle all active tasks and apps। जो RAM होता है हमारा वो हमारा मेन मेमोरी होता है। कैसे मेन मेमोरी होता है, हमारा जो एक्टिव टास्क है, जैसे हम कोई गेम खेल रहे हैं ऑनलाइन, वो हमारा एक्टिव टास्क है क्योंकि हम करंट टाइम में तो लैपटॉप पे तो गेम खेलते ही हैं। कोई वर्ड पैड पे एडिटिंग कर रहे हैं या कोई पीपीटी तैयार कर रहे हैं, वो हम करंट टाइम में करते हैं। तो वो करंट टाइम में डेटा क्या है, हमें हैंडल करके रैम हमें करंट टाइम में एडिटिंग करने के लिए देता है, गेमिंग करने के लिए देता है। तो वो किसके थ्रू होता है, वो रैम के थ्रू होता है। ठीक है। एप्स को हम चलाते हैं वो हमारा रैम के थ्रू होता है। नन ऑफ योर प्रोग्राम फाइल्स गेम्स एंड स्ट्रीम, जैसा मैंने बोला था कि हम कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोई फाइलें बना रहे हैं, कोई गेमिंग कर रहे हैं, कोई या अदर स्ट्रीम्स काम कर रहे हैं कंपनी के थ्रू। तो ऐसे काम से हम रैम के थ्रू करते हैं। व्हेन वी वर्क ऑन सिस्टम ऑल डेटा विल बी स्टोर इनटू मेमोरी। जब हम सिस्टम पे काम करते हैं तो हमारा जो डेटा होता है वो क्या है, मेमोरी में स्टोर हो जाता है। बट दिस मेमोरी स्टोर द डेटा, इस मेमोरी में डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक आपका सिस्टम, आपका लैपटॉप या आपका कोई पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, वहां पे ऑन रहता है। जैसे ही वो स्विच ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपका डेटा इरेज्ड हो जाएगा। यानी कि वो जो हमारे डेटा होते हैं वो टेम्परेरी हमारे मेमोरी में होते हैं। जैसे ही हमने स्विच ऑफ कर दिया, बिना सेव किए शट डाउन कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो इरेज हो जाएगा। इस तरीके की मेमोरी को, यानी इस तरीके को हम वोलाटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इट इज कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। एनी इंफॉर्मेशन कैन बी रीड एंड राइट बाय द रैम। किसी भी इंफॉर्मेशन को हम रीड कर सकते हैं या राइट करते हैं तो वो किसके थ्रू करते हैं, हम रैम को। हम रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं। ठीक है। चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि रोम हमारा क्या है। चलिए भाई रोम के थ्रू ही हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम रोम के बारे में पढ़ते हैं। एज द नेम सजेस्टेड, दिस मेमोरी कैन ओनली रीड, नथिंग कैन बी राइट इनटू दिस मेमोरी। इसके नेम से ही ये सजेस्ट कर दिया गया है कि हमारी जो रोम होती है वो मेमोरी सिर्फ रीड करने के लिए होती है। ठीक है। इसकी मेमोरी के अंदर हम किसी भी तरीके की कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हैं या कोई राइटिंग नहीं करते, कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अब ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है, तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी का मतलब ये है यहाँ पे कि जब हम कोई डेटा बनाए हैं और हमने उसे स्टोर कर दिया, ठीक है, स्टोर करने के बाद अगर हम उस पर कोई हमारा कोई इन केस सिस्टम स्विच ऑफ भी हो जाता है
या ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है, या बैटरी लो होते ही ऑटोमेटिकली वो शट डाउन हो जाता है, तो इससे हमारे किसी भी डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिकली वो हमारा स्टोर है, वो स्टोर डेटा ऑटोमेटिकली इरेज्ड भी नहीं होगा, आपका परमानेंटली वहां पे स्टोर कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा भाई, इट्स मेन कंप्यूटर इज स्विच ऑन और ऑफ, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द डेटा स्टोर इन द रोम। जो भी डेटा आपने रोम के अंदर स्टोर किया गया है, करंट टाइम में अगर आपका स्विच ऑफ भी हो जाता है या शट डाउन भी हो जाता है, तो भी वो आपके डेटा पे कोई भी हावी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, रोम कंटेन बाय बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रोम जो है हमारा बेसिक आउटपुट और इनपुट सिस्टम पे काम करता है। विच इज द फर्मवेयर फॉर द मदरबोर्ड, जो हमारे मदरबोर्ड के लिए, फर्मवेयर के लिए मदरबोर्ड में इनबिल्ड किया गया है, जो हमारे मदरबोर्ड की तरह, फर्मबोर्ड की तरह काम करता है। यहाँ पे ये समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी हमारा क्या होता है। सेकेंडरी मेमोरी यानी एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो टर्म्ड एज एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकते हैं। द सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी कैन बी फिक्स्ड और रिमूवल। हम अपने सेकेंडरी मेमोरी को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए 128 जीबी का हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है, हम अब चाहते हैं कि वो हमारा 256 जीबी हो जाए, 512 हो जाए, ऐसे हो जाए, तो हम उसको क्या है, हार्ड डिस्क के थ्रू, मतलब हार्डवेयर के थ्रू उसे चेंज कर सकते हैं। फिक्स्ड स्टोरेज मेमोरी हमारी जो होती है, वो होती है इंटरनल मेमोरी। जैसे हार्ड डिस्क हो गया हमारा, फिक्स्ड कर दिया जाता है हमारे कंप्यूटर में। वी कैन इजिली स्टोर और ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर और डिवाइस टू अनदर, जिससे हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हमारे डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या अदर किसी डिवाइस में स्टोर किया जा सके। सीपीयू प्रोसेसर कैन नॉट एक्सेस द डेटा डायरेक्टली बाय दिस मेमोरी। जो हमारा सीपीयू है यानी जो प्रोसेसर है हमारा, वो डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकता है मेमोरी में जो हमारे डेटा स्टोर किए गए हैं। इट्स डाटा फर्स्ट ट्रांसफर टू प्राइमरी। अगर हमें इसको एक्सेस करना है, तो इससे पहले क्या करना होगा, अपने सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज में यानी प्राइमरी मेमोरी में इसे स्टोर ट्रांसफर करना पड़ेगा। देन इट विल बी यूज्ड बाय सीपीयू प्रोसेसर। उसके बाद हम प्रोसेसर के थ्रू इसे यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं सम एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे। एफडीडी यानी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, इट इज एन एक्सटर्नल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये भी हमारा एक तरीके का एक्सटर्नल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। दैट कैन स्टोर डाटा परमानेंटली, इसमें भी हम डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। इट इज अ डेटा ट्रैवलिंग डिवाइस, ये हम डेटा को स्टोर करके इधर कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं, कहीं इधर ले जाना हो, कहीं ऑफिस ले जाना हो, ले जा सकते हैं। इट होल्ड डेटा 1.44 MB। इसमें हम कहाँ तक के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, 1.44 MB तक, ठीक है। चलिए, अब फ्लॉपी डिस्क इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज मीडिया दैट रीड डाटा स्टोरेज इंफॉर्मेशन। हमारा जो फ्लॉपी डिस्क होता है, ये भी एक तरीके का स्टोरेज मीडिया होता है, जिसमें हम डेटा को अपने इंफॉर्मेशन, मतलब हमने फ्लॉपी डिस्क में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कोई डेटा स्टोर किया है, उसको हम रीड कर सकते हैं। ऑल्सो नोन एज फ्लॉपी डिस्केटी, इसको हम फ्लॉपी डिस्केटी भी कह सकते हैं। इट वॉज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, ये थोड़े महंगे पड़ते हैं हमें। एज इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर स्टोरेज, ऐसे ही हमारे पहले जो हार्डवेयर के स्टोरेज होते थे, हार्डवेयर टाइप के स्टोरेज जो होते थे, उसे कब बनाए गए थे, 1967। किसके किसके द्वारा, आईबीएम के द्वारा। विच कुड रीड राइट अ पोर्टेबल, जिसे हम रीड कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, और इधर उधर कहीं ऑफिस में ले जाना, कहीं अदर किसी कंपनी में ले जाना, तो ले जा सकते हैं ट्रैवल करके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्लॉपी डिस्क कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क, 8 इंच। द 8 इंच फ्लॉपी डिस्क वर अवेलेबल इन द मार्केट इन 1970 से 1980। जो 8 इंच के फ्लॉपी डिस्क थे ना हमारे, वो हमारे मार्केट में कब अवेलेबल हुए थे, 1970 से 1980 के बीच में। इस तरीके के जो फ्लॉपी डिस्क होते थे, वो हमारे स्टोरेज की क्षमता होती थी 100 KB टू 250 KB। 8 इंच के फ्लॉपी डिस्क में जो 1970 से 1980 के बीच में फ्लॉपी डिस्क आते थे हमारे, वो 100 KB से लेके 250 KB तक ही स्टोर किए जा सकते थे फाइलें में। अब यहाँ पे देखते हैं 5.25 इंच। दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट इन 1980। इस तरीके के फ्लॉपी डिस्क
1980 के बाद ही आए मार्केट में। एट दी टाइम एट द टाइम दे वर क्वाइट एक्सपेंसिव, मतलब उस टाइम में ये थोड़े कम एक्सपेंसिव थे। दिस फ्लॉपी डिस्क स्टोर द डेटा फ्रॉम 160 KB टू 1.2 MB। इस उस टाइम के जो फ्लॉपी डिस्क थे उनकी स्टोरेज क्षमता कितनी थी, 160 से लेके 1.2 MB तक। अब यहाँ पे आ जाते हैं 3.5 इंच। दे वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द मार्केट बाय IBM। इसको पहले इंट्रोड्यूस किया गया था मार्केट में IBM के थ्रू। किसके थ्रू? IBM के थ्रू। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये हमारा इसका फुल फॉर्म है, जो कभी कभी हमारे क्वेश्चंस में पूछ लेता है। IBM का फुल फॉर्म बताइए। इन दी कौन से ईयर में आया था? 1984 में। दिस कैपेसिटी इज 700 KB टू 1.44 MB। इसकी जो कैपेसिटी होती थी, जो स्टोरेज करने की क्षमता होती थी, वो 700 से लेके 1.4 MB तक की होती थी। चलिए यहाँ तक हम आज देख लेते हैं, इसके आगे भी हम बढ़ेंगे। यहाँ पे हमने पढ़ा है लास्ट में फ्लॉपी डिस्क मेमोरी हमारी कितने प्रकार की होती है। प्राइमरी मेमोरी पढ़ लिया हमने, स्टोरेज सेकेंडरी मेमोरी पढ़ लिया। अब हम इसके आगे देखेंगे कि हमारा CD, DVD ये कौन कौन से क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए, ऐसे अगर कोई टॉपिक्स ऐसे होती हैं जो नहीं समझ में आती हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम उस टॉपिक पर पर्टिकुलरली एक वीडियो डालेंगे, आप उसको देख सकते हैं। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, आप हमें कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और आगे ही हमारे ऐसे CCC के क्लासेस में बने रहिएगा। चलिए, अब हम मिलते हैं इसके आगे नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।